डॉक्टर जमील नासर साहब कलाम सुनाते हुए कलीसिया में ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हम वोट मांगने के लिए सियासतदानों को खुदा का मज़बा नहीं देंगे, जबकि पादरी अनवर फजल साहब उनके हक़ में ये अर्ज़ कर रहे हैं कि अगर किसी गधे पर लिख दिया जाए डॉक्टर तो वो डॉक्टर नहीं हो जाता, और उनके हक़ में बहुत ही बुरी बातें कह। आइए पहले इस वीडियो को देखें और सुनें। एक मैं वीडियो देख रहा था, I was watching a video. एक पास्टर साहब कह रहे थे One pastor was saying कि ये जो चर्च पास्टर अनवर फजल है सियासी बंदों को बुला लेता है। the pastor Anwar Fazal called the politician. मैंने कौन सा मिनिस्टर बनना है? I don't want to become a minister. या डबल फेस ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ You do understand by this. ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ They guide wrongly in the ਤੇ churches, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ। and when they go there, they want to sit on the floor. वही डॉक्टर साहब The same doctor जो पिछले दिनों मेरे खिलाफ बोल रहे थे, who was talking against me, पिछले दिनों हम चीफ मिनिस्टर साहब को जब मिलने के लिए गए, when we went to meet Chief Minister, कामरान साहब भी मेरे साथ थे उस वक्त, Brother Kamran was with me at that time. दो बिशप साहब थे 2 bishops were with और me, वही एक डॉक्टर साहब। and the same doctor. मैं अक्सर कहता हूँ डंगर खोते दे उत्ते डॉक्टर लिख दो, खोता खोता ही रहना है, If you ride the donkey onto the, if वो you, डॉक्टर नहीं बन सकता। he doesn't खोता become डॉक्टर बन सकता है, the donkey becomes a doctor. खोता कभी डॉक्टर नहीं बन The donkey सकता। can never become a ठीक है, doctor. वो समझते हैं They think that कि ये पुलपट, this stage, इस पुलपट पर कोई पॉलिटिशियन नहीं खड़ा हो that सकता। no politician can stand on this stage. इस पुलपट पर सिर्फ पास्टर खड़ा हो सकता है। This stage is only connected to the pastor. ये पुलपट किसी पास्टर की मलकियत नहीं है, That stage is not only for the pastor. किसी बिशप की मलकियत That नहीं is है, not only for the bishop. किसी डिनोमिनेशन की मलकियत नहीं It is है। not for the denomination. ये पुलपट यीशु मसीह की That मलकियत है। stage is in the lead of God. इस पर हर शख्स खड़ा हो सकता है। Any man can stand on this stage. जब आप चर्च को डिवाइड करेंगे, When you divide the church, आप कहेंगे ये पुलपट के ऊपर तो नहीं आ सकता, that he can't stand on this ये stage, चर्च की इस वाली जगह के अंदर आ सकता he है। can't come in that church. तो चर्च तो सारा ही चर्च खुदा का चर्च The है। whole church connects to the God. अगर एक पॉलिटिशियन यहाँ आकर खड़ा हो सकता है, When one politician come and stand on this तो stage, वह क्यों नहीं यहाँ खड़ा हो सकता? then he can't. Why can't he stand on the stage? किसी डंगर को अगर कहते डॉक्टर तो वो डॉक्टर नहीं हो जाता, तो जनाब अपना दिमाग का इलाज करवाएं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। पौलुस रसूल का खत रोमियो के कलीसिया के नाम 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता। जनाब पादरी अनवर फजल साहब एक बड़े चैनल के चेयरमैन, एक बड़े चर्च के चेयरमैन हैं, और जब हम इनकी तालीम को देखते हैं, जब इनके मैसेजेस को सुनते हैं, इनके कलाम को सुनते हैं, तो हमारे सर के ऊपर से गुजर के चले जाते हैं। जनाब अर्ज करते हैं कि डॉक्टर जमील नासर साहब कहते हैं कि पादरी अनवर फजल अपने स्टेज पर या अपने चर्च में सियासी बंदों को बुलाता है। तो आपकी ये बात को क्लियर करता जाऊं कि ऐसी कोई भी बात खुदा खादम रेवरेंड डॉक्टर जमील नासर साहब ने नहीं की। और इसी के साथ आप कहते हैं कि किसी डंगर को अगर कहते डॉक्टर तो वो डॉक्टर नहीं हो जाता। तो जनाब अपना दिमाग का इलाज करवाएं। आप खादम हैं और एक खुदा के ममसूख खादम को, जिससे खुदा ने इतनी ज़्यादा बरकत दी है कि 32 किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, इतनी बरकत दी हुई है कि उन्होंने बाइबल में डॉक्टरेट की हुई है, इतनी बरकत दी है कि अगर दिन सिख को कुछ मसला दरपेश आए, कुछ सवाल हो, दिन मसीहत पर कोई बख्तान लगाए, तो जवाब देने को रेवरेंड डॉक्टर जमील नासर साहब, जब दिन मसीहत पर, दिन इस्लाम करे कुछ सवाल, तो जवाब देने को रेवरेंड डॉक्टर जमील नासर साहब। इसी तरह कोई भी मजहब का कोई भी सवाल हो दिन मसीहत पर, तो जवाब देने के लिए खड़े होते हैं रेवरेंड डॉक्टर जमील नासर साहब। एक पढ़ी लिखी शख्सियत, इनके घराने से इल्म फैज़ लोगों ने हासिल किया, और ये मैं कहना चाहूँगा एक ऐसे दरख्त हैं, एक ऐसे बड़े दरख्त हैं जिनकी छाँव के नीचे हज़ारों लाखों लोग बैठकर इल्म को हासिल करते हैं। तो जनाब आपने कौन सी सेमिनरी की हुई है? अर्ज़ किया है ज़रा आपने अपने स्टेज पर कि मिंबर मसीह पर या मजबा पर हर कोई आ सकता है। तो जनाब आपसे ये सवाल है, आने वाले इतवार में इसका जवाब दें, इसका हवाला बाइबल मुक़द्दस में से साबित करें कि ऐसा कौन सा हवाला जहाँ पर लिखा हुआ है कि हर एक शख्स जो है, जो काहिन नहीं बल्कि हर कोई मजबा पर आ सकता है और आकर कोई भी बातचीत कर सकता है। जैसा कि आपने बिलावल भुट्टो को स्टेज पर लाया, और उसके बाद अताउल्लाह तार जो कि नून लीग के थे उन्हें लाया स्टेज पर और उनकी हमायत की। तो आप
مجھے بتائیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ بائبل مقدس کے آخری پنہ پر ہیکل کی جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ تصویر بنی ہوئی ہے، نقشہ بنا ہوا ہے، تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور نقشہ ہمیں کر کے بتایا گیا ہے کہ غیر اقوام کا جو احاطہ تھا وہ تو باہر والے دروازے کے پاس تھا، یعنی کہ چرچ کے آخر پر غیر اقوام بیٹھا کرتے تھے اور آپ انہیں اپنے سر پر بٹھا رہے ہیں، سٹیج پر بٹھا رہے ہیں، جبکہ جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں تو قربانی گزارنے کے لیے کاہن جو ہے وہ پردے کا دوار کے اس پار جایا کرتا تھا، نہ کہ ہر کوئی شخص مذبح پر نہیں چڑھ سکتا۔ پادری انور فضل صاحب، آپ کو میری یہ رائے ہے کہ آپ کے پاس ہی BTC بائبل ٹریننگ کالج ہے، آپ وہاں سے تعلیم حاصل کر لیں، FJ بائبل کالج ہے، آپ وہاں سے تعلیم حاصل کر لیں۔ ایسے نہ کیا کریں، آپ ایک خدا کے خادم ہیں، آپ کے ساتھ بہت سے خادمین جڑے ہوئے ہیں، ان پر بھی ایسا ہی اثر پڑتا ہے اور وہ پڑھے لکھے خادمین کو، ڈاکٹرز کو، پروفیسرز کو کل کو اٹھ کے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ پادری انور فضل کے شاگرد ہیں، اس پادری انور فضل کے جس نے خود سیمنری نہیں کی۔ اور میری آپ سے درخواست ہے، آپ خدا کے خادم ہیں، اپنے دماغ کو صحیح جگہ پر لائیں، اچھی پریچنگ کریں اور بہتر ہوگا کہ آپ کوئی اچھی سی سیمنری جوائن کر لیں۔